वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ उसमें एक ही चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एनालिसिस। तो इसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपने ढंग से देखना है कि दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है। फॉर्मूला है तो बस आपको फॉर्मूला याद है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वैसे वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, आर से डिनोट करते हैं इसको, जनरल फॉर्मूला है ये। तो ये क्या फॉर्मूला आएगा, आर इज इक्वल टू स्मॉल एन, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। अगर कैपिटल एन आएगा यहाँ पे तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज होती है वो, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है स्मॉल एन समीशन एक्स वाई। तो एक कॉलम एक्स वाला होगा, एक वाई वाला होगा, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो उनका सम क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, तो जो एक्स का सम है वो और वाई का सम है वो, उन दोनों को यहाँ पे फिर प्रोडक्ट होगा, समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वेयर एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो एक कॉलम आपको एक्स स्क्वेयर वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका जो सम आएगा दैट इज समीशन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वेयर। तो जो एक्स है, ठीक है, उसका समीशन क्या आएगा, समीशन एक्स, तो उसका होल स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, उसका क्या आएगा, होल स्क्वेयर। क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। और ये आ जाएगा अंडर द रूट, फिर से इनटू एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर, जैसे एक्स के लिए किया वैसे वाई के लिए आएगा, अंडर द रूट। ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स, ठीक है। तो जनरल ये आपने प्रॉपर्टीज़ भी देख लेनी है इसकी, जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट रिजल्ट देख लेने हैं कि जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लाई बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। एमसीक्यू जो मल्टीपल कंपल्सरी क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान से देख लेना है कि जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो -1 से लेके +1 तक लाई करेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, है ना। इसी रेंज के अंदर होगी जो भी आपका आंसर आना चाहिए मीन्स। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, और फिर आएगा शॉर्टकट मेथड जिसमें एक ही फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आएगा आपके पास, इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू सीरीज आर इंटीजर्स, आपने जो एक्स बार वाई बार निकालना है, ठीक है, अगर वो आपके पास इंटीजर्स में वैल्यू आ रही है जैसे 2, 5, 6 जो भी आ रही है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा क्या, आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर अंडर द रूट है दोनों। अब आप बोलोगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का क्या आ रहा है यहाँ पे, तो स्मॉल एक्स होता है हमारा एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई होगा वाई माइनस वाई बार, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे देखना है आपने कि कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। सेकंड है इफ़ अरिथमेटिक मीन टू सीरीज आर इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हो तो क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार आर इन फ्रैक्शन, देन वी शैल यूज द फॉर्मूला दिस वन, आर इज एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। ये है जो फॉर्मूला मैंने आपको जनरल बताया था, वही फॉर्मूला है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वेयर, देखो एक्स स्क्वेयर का सम आएगा माइनस समीशन एक्स, जो समीशन ऑफ एक्स आएगा, जैसे आपने निकाल लिया एक्स, समीशन ऑफ एक्स आ गया मान लीजिए 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो सेकेंड टर्म यहाँ पे समीशन एक्स का होल स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वेयर दैट इज 25। और जो फर्स्ट वाली टर्म है समीशन एक्स स्क्वेयर, तो इसके लिए देखो एक कॉलम आपका एक्स वाली टर्म्स होंगी, एक कॉलम आप क्या बनाओगे, एक्स स्क्वेयर, जो एक्स वाली टर्म्स है उनका स्क्वेयर करते जाओगे ना आप सबके सब, फिर जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स आएंगी सारी की सारी, ठीक है, उनका सम क्या आ जाएगा, समीशन एक्स स्क्वेयर, वो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आएगा समीशन एक्स स्क्वेयर, और साथ में मल्टीप्लाई होगा एन, एन सिर्फ समीशन एक्स स्क्वेयर को ही मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ अंडर द रूट हो गया, ये दूसरी टर्म फिर से आएगी एन समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वेयर अंडर द रूट, ठीक है। और ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड हम कब बोलते हैं, दिस एक्स बार आर इन फ्रैक्शन एंड एक्स वाई एज्यूम लार्ज वैल्यू, जब आपके पास एक्स और वाई की बहुत लार्ज वैल्यू है, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो एक्स की वैल्यू भी बहुत लार्ज है, वाई की वैल्यू बहुत लार्ज है, मीन्स इनका आप स्क्वेयर करना चाहेंगे, देखो 73 का स्क्वेयर 59 59 का स्क्वेयर, तो वो बहुत
टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस टाइप की जब आपके पास लार्ज वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई की, उस केस में हम जो है इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हमें एक कैलकुलेशन थोड़ा ईजिली हो जाए और कम टाइम में हो जाए। तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा, ये फॉर्मूला आर इज़ दिस एन समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। बस फॉर्मूला वही है, जहाँ एक्स और वाई था वहाँ डी एक्स और डी वाई आ रहा है सब जगह, बाकी फॉर्मूला वही का वही है। ये जो आपका फॉर्मूला पड़ा था, जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा था आपने, है ना। तो ये आ रहा है एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर अंडर द रूट एन समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, तो डी एक्स और डी वाई क्या होता है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ए और बी क्या हो गया एक्चुअल में, एज्यूम्ड मीन्स एज्यूम्ड मीन लेते हो ना आप, तो ये वही है ए और बी। फिर ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट फॉर्मूले को रहने दो, ये इसी से काम चल पड़ेगा। मेनली क्वेश्चन जो होंगे, तो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग। ये एक्स वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्स वाई। और देखो एक्स और वाई जो है सिंपल, देखो छोटे नंबर हैं, ये इजीली आप इनको स्क्वायर कर पाओगे, है ना। तो हम डायरेक्ट जो है वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर समेशन कैपिटल एक्स वाई, है ना। कैपिटल एक्स वाई वाला, डी एक्स वाला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये नंबर्स ईजिली हम स्क्वायर कर सकते हैं। तभी हमने देखो कॉलम बनाएंगे, हम क्या क्या चाहिए होता है हमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये एक्स वाली टर्म है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, वैसे सबका स्क्वायर करते जाओ। वैसे ये वाई वाली टर्म्स है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाई स्क्वायर वाला कॉलम निकल जाएगा। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 10 स्क्वायर 100, है ना। वैसे एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया। अब लास्ट में निकालेंगे एक्स वाई। तो ये जो दोनों कॉलम हैं इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। 18 इंटू 2 36, 4 इंटू 12 48, है ना। सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, एक्स इंटू वाई कर रहे हैं हम। अब लास्ट में क्या करना है आपने, अब इन सारे जो कॉलम हैं इनको सबको सम करो। यहाँ समेशन ऑफ एक्स आ गया, ये वाई था तो समेशन वाई आ गया, सबको सम किया तो यार 60 एक्स स्क्वायर मीन्स समेशन एक्स स्क्वायर, इनको सम किया 266। ठीक है, सबका सम किया, ये आपके पास आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज़, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब अपने वैल्यू पुट करनी है, एन स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट। तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं ये सारी की सारी, एक्स की भी और वाई की भी, है ना, सारी एंट्री 6 है, 6 हो गया। समेशन एक्स वाई, तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो समेशन एक्स वाई कितना आया है 293, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 293, माइनस आ गया बीच में, माइनस है। समेशन एक्स कितना है 36 लिख लिया, इंटू समेशन वाई कितना है 60, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, एन कितना है 6, ये देखो 6 आ गया, इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 266, तो ये आ गया 266 माइनस समेशन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स कहाँ है, ये है 36 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये लिख लिया -36 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है हम क्या लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, अंडर द रूट बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ आराम से, और आपका आंसर आएगा आराम से। ये नेक्स्ट आ जाएगा, n6 है समेशन वाई स्क्वायर, मीन्स ये समेशन वाई स्क्वायर कितना आया 706, ये माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये समेशन वाई कितना है 60, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 60 का होल स्क्वायर इसकी जगह, है ना। तो अंडर द रूट हो गया। अब आपने इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 266 माइनस 36 का स्क्वायर करके, है ना, माइनस करके ये आ रहा है 300 नीचे, और ये दूसरी टर्म है 6 इंटू 706 करना है, उसमें से माइनस करेंगे 60 का स्क्वायर करके देख लेना कितना आएगा, ये 636 ओवरऑल कैलकुलेट करके अंडर द रूट। तो फिर इनको अंडर रूट में है दोनों टर्म्स, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट साथ में लगा दो एक, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 190800 अंडर द रूट, और ऊपर आपके पास ये जो सिंप्लीफाई करके आ रहा है -402 आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये देख लेना, इसका अंडर रूट आ रहा है 436 पॉइंट समथिंग,
और सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही है -0.92। ओवरऑल कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, जैसे आपने मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाएंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थैंक्स।